Hello everyone, welcome to my channel Learn Science with Jagriti. Today our topic is टिश्यू। टिश्यू होते क्या हैं? जब बहुत सारे सेल जुड़ते हैं तब बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो एक साथ परफॉर्म करते हैं स्पेशल फंक्शन। सेल से बने थे टिश्यू और जब टिश्यू कंबाइन होंगे तो फॉर्म करेंगे ऑर्गन। देन बनेगा ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद तैयार होता है हमारा ऑर्गेनिज्म। दो टाइप के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। फर्स्टली रीड अबाउट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू भी होते हैं हमारे दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फोकस करते हैं ये प्लांट की ग्रोथ पे। प्लांट की जो ग्रोथ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और परमानेंट टिश्यू वे हैं जो ग्रोथ पर फोकस नहीं करते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल डिवाइड करती हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू के केस में कोई डिवीज़न नहीं होती, जैसे हैं एज इट इज़ रहेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल स्मॉल साइज़ की होती हैं और शेप सेम होती है, सिमिलर होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू में सेल का साइज लार्ज होता है और शेप वेरी करती है। वैक्यूल होता है एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि ये सेल रेप्लिकेट करती हैं और इनका साइज भी स्मॉल होता है। जैसा कि हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, वैक्यूल लार्ज साइज का होता है और परमानेंट टिश्यू के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है क्योंकि इनकी सेल का साइज लार्ज होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जबकि परमानेंट टिश्यू में स्पेस प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल थिन होती है, क्योंकि सेल वॉल अगर थिन होगी तो जल्दी डिवाइड करेगी, लेकिन परमानेंट टिश्यू में सेल वॉल थिक होती है, लेकिन कुछ एक रेयर केसेस ऐसे हैं जिसमें थिन होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं हमारे फर्दर तीन टाइप के, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनको हम याद कर सकते हैं अली से, ALI शॉर्ट फॉर्म के अंदर। फर्स्टली एपिकल मेरिस्टेम, ये प्रेजेंट होता है स्टेम और रूट की टिप पर। यही टिश्यू है जो ग्रोथ कराता है प्लांट की। जब टिप ग्रोथ करेगी प्लांट की तो हाइट बढ़ेगी और नीचे रूट ग्रो करेगी तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज करेगा हाइट ऑफ प्लांट और ग्रोथ को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, लेकिन जब प्लांट की विड्थ ग्रो करेगी वो होती है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ। देन लेटरल मेरिस्टेम, ये हेल्प करता है रूट और स्टेम को थिक बनाने में। प्लांट थिक होगा तो इसकी विड्थ ग्रो करेगी जो होती है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ। थर्ड टाइप इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको समझते हैं हम शुगर केन के एग्जाम्पल से। गन्ना आप सभी ने देखा होगा, इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी पे एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस नोड बनी होती है और जो दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं इंटरनोड। ये हेल्प करता है इंटरनोड की लॉन्गर ग्रोथ में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करते हैं हीलिंग ऑफ वाउंड इन प्लांट, क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है सेल की डिवाइड करने की। उसके बाद आएंगे हमारे परमानेंट टिश्यू। काफ़ी समय बाद जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होते हैं परमानेंट टिश्यू में, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट होंगे परमानेंट में और ये नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म होंगे। परमानेंट टिश्यू भी अब हमारे दो टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल होते हैं जो सेम टाइप की सेल से बने होते हैं और कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मेन काम होता है खाने को स्टोर करने का रूट और स्टेम में, और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल सिंपल होते हैं, इनकी सेल वॉल थिन होती है और सभी लिविंग सेल होती है पेरेन्काइमा के अंदर। लार्ज गैप प्रेजेंट होता है क्योंकि ये लूजली पैक होते हैं। अब है क्लोरेन्काइमा जो कंटेन करेगा क्लोरोफिल, और इसके क्लोरोफिल का काम क्या होता है, हमारी क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। पेरेन्काइमा जो हमारे टिश्यू हैं, पेरेन्काइमा लूजली पैक हैं। जब स्पेस के अंदर एयर फिल हो जाएगी तो प्लांट लाइट वेट होगा, जिसकी वजह से प्लांट फ्लोट करेगा। इसका एग्जांपल है लोटस प्लांट जो पानी में तैरता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो प्लांट फ्लो करेंगे उनमें एरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। देन कोलेन्काइमा, सेकेंड पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लीफ के स्टैक पे। अगर हम किसी प्लांट की टर्निंग को खींचकर छोड़ देते हैं तो अपनी शेप रिगेन कर लेती है। जैसे कई बार आंधी तूफान की वजह से भी प्लांट बेंड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इनके अंदर ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। इनके अंदर भी सेल लिविंग होते हैं, लेकिन वॉल थिक होती है कॉर्नर पे। इनके अंदर लिटिल स्पेस प्रेजेंट होता है। देन स्क्लेरेन्काइमा, इसका मेन पॉइंट ये बना होता है डेड सेल से।
हार्ड हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट देखा होगा आप सभी ने कितना बाहर से हार्ड होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का बना होता है वो। इनकी सेल के अंदर कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि इनकी सेल वॉल थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इनका मेन रोल होता है हार्डनेस प्रोवाइड करने का। 3 टाइप के थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तीनों के अंदर डिफ्रेंशिएट आई थिंक समझ आ गया होगा। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये हैं 2 टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। सिंपल वाला ने तो क्या किया, प्लांट को हार्डनेस वगैरह प्रोवाइड कर दी। अब कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, प्लांट को वाटर की भी ज़रूरत है, फूड की भी ज़रूरत है। ये काम होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। जाइलम का मेन फंक्शन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का। वाटर जाएगा रूट से अपर टिप तक। जाइलम को वुड भी बोलते हैं। इसके अंदर भी थिक वॉल प्रेजेंट होती है जो टफनेस प्रोवाइड करती है। नाउ पार्ट ऑफ जाइलम, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फर्स्टली ट्रैकिड नीचे से और ऊपर से पॉइंटेड होता है, बीच में से थोड़ा सा ब्रॉड या थिक होता है। इसके अंदर डेड वॉल होती है, इन्वॉल्व करता है कंडक्शन ऑफ वाटर का और मिनरल का। देन वेसल, वेसल भी क्या सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती है जो हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। इसके अंदर अकेला जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा होता है जो लिविंग होता है, लिविंग पार्ट है। स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, जहाँ भी पैरेन्काइमा है उसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड का। स्मॉल एंड थिक वॉल सेल होती है। जाइलम फाइबर क्या करते हैं, नॉन लिविंग होते हैं फाइबर, थिक वॉल, और क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे प्लांट को। देन फ्लोएम, जाइलम ने क्या किया था, फूड का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम करेगा हमारा फूड का प्रोडक्शन। और ये जाइलम तो हमारा क्या कर रहा था, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन फ्लोएम ऐसा कोई काम नहीं करता सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करने का। इसके भी 4 पार्ट हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। खाना बनता है हमारा किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। सीव ट्यूब हेल्प करेगी फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देन कंपेनियन सेल, इसके अंदर सीव ट्यूब के एंड को बोलते हैं सीव प्लेट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है सीव सेल के अंदर। सेकंड पार्ट कंपेनियन सेल हेल्प करेगा सीव ट्यूब की फूड के ट्रांसपोर्ट कराने में और इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फ्लोएम फाइबर हेल्प करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सीव ट्यूब को, प्लांट को प्रोवाइड नहीं करेगा, ओनली सीव ट्यूब को। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा वर्ड जहाँ भी आए तो वो क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड। जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, जाइलम की तो मूवमेंट होगी हमारी यूनिडायरेक्शनल, ये क्या करता है नीचे से ऊपर की तरफ रूट से मतलब हर एक पार्ट तक प्लांट का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम की होती है बाई डायरेक्शनल। जाइलम के अंदर ये करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड प्लांट को, लेकिन फ्लोएम का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। और जाइलम के अंदर एक लिविंग सेल है, बाकी 3 डेड सेल है। अकेला जाइलम पैरेन्काइमा है जो लिविंग है, और फ्लोएम के अंदर अकेला फ्लोएम फाइबर है जिसके अंदर डेड सेल है, बाकी सभी के पास लिविंग सेल है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर साइंस वीडियोज़।